एंड एक बंदे की बाइक की चाबी नहीं मिल रही है हिमालयन की, सो दे आर स्टिल लुकिंग फॉर इट। शीप्स देखिए कितने क्यूट है, दे आर फुल ऑफ वुल। तो भाई हिमालयन थोड़ी बहुत स्ट्रगल कर रही है। बंदे कह रहे थे कि 40 के ऊपर नहीं जा रही है हिमालयन। वैसे भी दो लोग बैठे हैं तो थोड़ा सा वेट भी ज़्यादा है और हिमालयन का इंजन वैसा बना भी नहीं है। वी रीच्ड उमलिंगला, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हानले। सुबह के बज रहे हैं लगभग 7:30 और हम लोग कर रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट, फिर निकलेंगे फॉर उमलिंगला। दैट्स द प्लान फॉर द डे। बाकी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ बाकी के बंदों से जिनसे मैं कल मिला, और हम सब साथ में उमलिंगला करेंगे। ये है अर्पण भाई। अर्पण भाई भी वैसे हैदराबाद में काम करते हैं, सो वी आर फ्रॉम द सेम सिटी। This is Sasi bhai. Hello. Sasi bhai is from Chennai. Yes. Okay, enjoy. Thank you. This is Rahul bhai. Hi, He's from Punjab. This is Sanchit bhai. Rajasthan. He's from Rajasthan. And this is हमारा विशाल भाई. Hi, Punjab. He's also from Punjab. और आज का खाना है छोले एंड पूरी। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके, ओह दैट्स डिलीशियस, ग्रेट, शुरू करते हैं। तो हम निकल गए होम स्टे से। ब्रेकफास्ट हो गया था काफ़ी पहले, क्योंकि ग्रुप है थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है। इट्स 9:48, काफ़ी लेट चल रहा हूँ मैं। एंड एक बंदे की बाइक की चाबी नहीं मिल रही है हिमालयन की, सो दे आर स्टिल लुकिंग फॉर इट वाइल वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द पॉइंट जहाँ से फोटिला पास का रास्ता शुरू होता है। हम लोगों ने बोला कि हम वहाँ रुकेंगे, तो ऐसा प्लान है अब तक का। चलते हैं उस कैफ़े तक, होपफुली तब तक ये लोग आ जाएंगे, इनको मिल जाएगी चाबी, क्योंकि मुझे आज ले भी पहुँचना है। सो दैट्स हाउ इट इज़। ये है हमारे सैम भाई। वी स्ट्रॉम के सस्पेंशन का कोई जवाब नहीं है, जस्ट ग्लाइड्स। खैर बहुत ही खूबसूरत सामने व्यू। फोटिला के रास्ते से हम जाएंगे आज और वापस आएंगे नूरबुले के रास्ते से, ऐसा प्लान है। आई होप जो बाकी बंदे हैं वो जल्दी से आ जाए, क्योंकि मेरे पास सच में आज टाइम क्रंच है, मुझे ले तक पहुंचना है। 250 किलोमीटर हानले से है, उससे पहले लगभग 150 to 200 किलोमीटर्स ऑफ उमलिंगला, जो कि काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है। सो दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग। मतलब मैं आपको बोल दूँ, हानले में कोई भी नेटवर्क नहीं है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो नेटवर्क कनेक्शन व्हाट्सोएवर, ना जियो ना एयरटेल, कुछ नहीं चलता है यहाँ पे। लास्ट आपको नेटवर्क मिलेगा न्यूमा में। और एक चीज़ जो है, यहाँ कोई फ्यूल बंक भी नहीं है, पर ब्लैक में पेट्रोल मिल जाता है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। मैंने तो सारा पेट्रोल अपना कैरी कर रखा है, सो आई एम गुड इन दैट रिस्पेक्ट। शीप्स देखिए कितने क्यूट है, दे आर फुल ऑफ वुल, माय गॉड, सच हेल्दी एंड यू नो फरी एनिमल्स आउट हियर। इस वुल के अलावा यहाँ सर्वाइव करना भी इम्पॉसिबल है, यहाँ के डॉग्स भी एकदम भालू जैसे होता है। उमलिंगला वाया फोटिला टॉप, ये रास्ता जाता है उमलिंगला। तो बंदों को चाबी तो नहीं मिली, वो लोग क्या किए, उनके पास 3 हिमालयंस थी, तो वो 4 लोग थे, तो डबल में आ गए। चलो ठीक है, ये भी सही है। तो भाई हिमालयन थोड़ी बहुत स्ट्रगल कर रही है। बंदे कह रहे थे कि 40 के ऊपर नहीं जा रही है हिमालयन। वैसे भी दो लोग बैठे हैं तो थोड़ा सा वेट भी ज़्यादा है, और हिमालयन का इंजन वैसा बना भी नहीं है। शशि भाई का बाइक रैदर अच्छा स्पीड मेंटेन कर रहा है। शायद शशि भाई और उनकी वाइफ थोड़े हल्के भी हैं, और क्या पता कि ये वाला जो हिमालयन है ये फ्यूल इंजेक्टेड हो और वो बंदों वाले शायद कार्बोरेटर वाले हो, आई डोंट नो, जस्ट गेसिंग। R15 is doing just fine, and V-Storm तो piece of cake है उसके लिए। चढ़ाई ये कुछ भी चढ़ाई नहीं है। So yeah, power does matter when on an incline and you have quite some luggage and weight or a pillion. It does matter, and of course weight also matters. So Himalayan weighs almost as much as V-Storm, but makes I think 1/3 the power of what V-Storm does. So that's slowing them down, but I think I should push ahead
because I have a long way to go. They will eventually come. There they are. Slowly and steadily they will still make it to the top no matter what. By the way, we are climbing Fotila. Fotila एक पास है, हाई पास है. उसके बाद another 40 kilometers बाद उमलिंगला आता है. भाई साहब, the whole road is tarmac. That's what we got to know from the locals. And अब तक तो पूरा tarmac ही दिखा है. The dashboard reads 8 degrees. Yes, it is pretty chilly. मैंने सारे thermal liners पहन रखे हैं, including my pant thermal liner, which I wore for the very first time. Considering we are doing Umlingla, which is the highest motorable road in the world, the temperatures are gonna be crazily low, so no risks in terms of body. I have a sore throat already. The body has been taking quite some beating, so yeah, that's how it is going. You are at 6th world's highest motorable pass, Fotila. 18,124 feet is the altitude. भाई साहब क्या फीलिंग है, और ठंड तो नेक्स्ट लेवल. ये मेरे डैशबोर्ड में ना 3 डिग्री रीड करने के बाद ब्लिंक करने लगता है. आई थिंक जब माइनस में जाता है ना, ये रीड नहीं कर पाता है, बस ब्लिंक करके बता देता है कि भाई हो गया मेरा काम, अब तुम समझ लो, अपनी जान खुद बचाओ. एनीवेज, एक फोटो तो बनता है. वाटरफॉल है, नीचे पानी बह रहा है बस, और पूरा फ्रोजन है, 100% फ्रोजन. बिल्कुल पानी नहीं बह रहा है, बिल्कुल आइस फॉर्म होकर बैठा हुआ है. ऐसे मैंने बहुत सारे देखे एक्चुअली. It's so freaking cold, so freaking cold. Heated grips are at 100% and I feel fine. Just due to the heated grips and all the layers that I have worn. नहीं तो यहाँ आना impossible था बाइक पे. कोयूल दिखा रहा है straight 15 kilometers. Fotila top हानले इस तरफ है and I think उमलिंगला उस तरफ है. Hold on. यहाँ तो लिखा ही नहीं है उमलिंगला किस तरफ है. अच्छा, किसी ने मार्कर से लिखा है, देखा? वो देखो नीचे, उमलिंगला भी इधर ही है. चिसुमला ब्रिज गेटवे टू उमलिंगला यहाँ लिखा हुआ है. सो यू हैव टू हेड टूवर्ड्स चिसुमले. ये 12 किलोमीटर जो है, नुरबुला भी उस तरफ ही है. सो दिस इज द वे, नॉट द पीछे वाला जो है ना, क्या नाम था उसका, कोयूल साइड में नहीं जाना है बेसिकली. यहाँ पे एक छोटा सा माइलस्टोन था, उसमें उमलिंगला लिखा हुआ था. सो वी आर ऑन द राइट ट्रैक. अनदर मेटल ब्रिज, 24 आवर. ओके, आगे मुझे एक माइलस्टोन दिखा है, चिसुमले 10, उमलिंगला 35. क्या बात है, वी आर राइट ऑन द ट्रैक. बंदे पीछे रह गए हैं. आई कैनॉट वेट, आई हैव टू हेड टू ले टुडे. वो प्लान है मेरा, सो आई कैन नॉट वेस्ट टाइम. काफ़ी सारा डिस्टेंस है मुझे, और ऑलरेडी सब लोग थोड़ा बहुत लेट निकले हैं. वो हो ही जाता है, मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन. वो हो जाता है जब ग्रुप रहता है तो. उठे सब टाइम पे, इनफैक्ट बिफोर टाइम उठे, सब फ्रेशन अप हो गए, लेकिन निकलते निकलते लेट हो गया. एंड that's how it works when it's a group. You cannot maintain timelines, which is just fine. But I'm glad I stayed with these guys. Really had a good time talking to them. Got to know a few of them are from Hyderabad. They work in Hyderabad, which is great. Feels like home. A place like Hanle, isolated place like Hanle, बिल्कुल अकेला फील हुआ होता अगर मैं अकेला रहता तो. बाकी जिस होम स्टे में हम रुके थे, आमची होम स्टे कुछ नाम है उसका, कॉन्टैक्ट रहेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में. और हमको 11 लोगों का पड़ा है 6500. 3 रूम्स मिले थे, एक कपल था, बाकी में हम सब लोग एडजस्ट हो गए. बाकी 2 रूम्स में एक ही प्रॉब्लम था, 2 रूम्स के लिए एक वॉशरूम था, बट वी मैनेज वेरी वेल. नहाना वैसे भी नहीं होता, बस फ्रेशन अप होना होता है. वी गॉट द जॉब डन. सो ऑल गुड, लेट्स हेड टुवर्ड्स उमलिंगला. अरे भैया जगह दे दो प्लीज. भैया जगह दे दो. देख नहीं रहे या दिख नहीं रहा हूं मैं इनको, या क्या है सीन. अब देखा भाई ने. चल कोई बात नहीं. सो चिसुमले इज 0. हम पहुंच गए चिसुमले.
लेफ्ट वाला जाता है उमलिंगला, स्ट्रेट जाता है नुरबुला। ये वाला जगह हमने किसी ब्लॉग में देखा होगा। सो वी टेकिंग द लेफ्ट, वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स उमलिंगला। वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफेटेरिया भी है वहाँ पे, होपफुली खुला रहे। अरे यार क्या गैप है ब्रिज में, व्हील गया तो गए। यहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट है वैसे। सुपर पम्प्ड, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। यस, दिख रहा है आइस फॉर्मेशन, ये देखिए हर जगह आइस फॉर्मेशन है। थोड़ा थोड़ा पानी भी बह रहा है नीचे से, थोड़ा पिघला हुआ है, और बाकी आइस फॉर्मेशन है। एनीवेज वी आर जस्ट 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम उमलिंगला। पहुंचते हैं जल्दी जल्दी। रिटर्निंग बाइकर्स, हायर द हिल स्ट्रॉन्गर द विल। सही बात है। इतने मशक्कत के बाद फाइनली वी रीच्ड उमलिंगला, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। यहाँ पे एक कैफे है जो कि बंद है, सैड पार्ट। सो आई एम स्टैंडिंग ऑन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला, which is at 19,024 feet. Can you imagine the altitude? My goodness, it's like a dream come true for me. So glad I made it here. What a feeling, top of the world. मज़ा आ गया। और एक बात बोलनी थी, इतना भी कुछ हाइक वाला डिफिकल्ट नहीं है, सारा रास्ता पेव्ड है, आराम से आ सकते हो। खुद को थकाना नहीं है क्योंकि ऑल्टीट्यूड हाई है, ऑक्सीजन कम है। एक्लिमेटाइज होके डायमॉक्स के कोर्सेज कंप्लीट करके यहाँ आओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, टाइम टू से गुड बाय टू द हाईएस्ट motorable road in the world. A lot of cars have arrived. I was lucky. Let's head back. डैशबोर्ड पे 1 डिग्री दिखा रहा है, आज तक नहीं देखा कभी। That's the lowest I've seen. I wanted to click a photo of that, but यार हाथ जम जा रहा है यार, नहीं हो पा रहा है। One life, live hard, live free। लेते एक फोटो। ऑलराइट, तो हो गया उमलिंगला। अब चलते हैं टूवर्ड्स नूरबुले। वो रास्ते से रिटर्न जाएंगे टूवर्ड्स हानले, एंड देन वी हेड टूवर्ड्स ले। सुना है वहाँ पे काफ़ी ऑफ रोड है, देखते हैं जैसा भी है जो भी है, जाना तो है ही, कुछ ना कुछ करके निकालना पड़ेगा इसको। See you guys on the road. भाई साहब, कभी कभी GoPro ऐसा हैंग होता है ना, परेशानी कर देता है, बैटरी निकालना पड़ा। खैर, हेडिंग टूवर्ड्स नूरबुले। खाना पीना हो चुका है, सुनने में आया है कि काफ़ी ऑफ रोड है, देखते हैं जैसा भी है करेंगे। नूरबुले टॉप तक रास्ता पूरा बना हुआ है, 17 किलोमीटर्स, कोई टेंशन ही नहीं है। उसके बाद देखेंगे, जैसा भी होगा दिखाता हूँ। So far, pretty good roads. The tarmac has been great. So yeah, let's proceed towards Nurbule. तो हम कहाँ पहुँचे हैं? I think this is the Nurbula top. इसे कुछ लिखा तो नहीं है। I think so. I think this is the Nurbula top. इससे नीचे उतरने के बाद ऑफ रोड ट्रैक निकलता है, जो मुझे राजेश्री ने बोला था, one of my friends. I'll go by his instructions. The car guys had a different route to take. वो लोग उससे पहले ही निकल गए ऑफ रोड में, और वो बोल रहे थे वो थोड़ा ट्रेचरस है, उसमें रिवर क्रॉसिंग है वगैरह। एक बार मैं रुक के मैप भी चेक कर लेता हूँ, बिकॉज जस्ट टू बी डबली श्योर एंड आई एम नॉट यू नो डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो भाई सही टाइम पे भगवान फरिश्ते भेजते हैं। ये पुलिस का ट्रक था, इनसे मैंने पूछा, एक रास्ता पीछे नूरबुला के पहुंचने से जस्ट पहले कट के निकल गया, जहां से कार्स निकाल रहे थे, वो रिस्की है। 8 किलोमीटर आगे एक और रास्ता है जो इजी है, 8 किलोमीटर फ्रॉम हियर। मैंने उनको बोला है आई विल फॉलो हिम। सो ट्रिप में देखता हूँ 372.9 है, इस पे 8 जोड़ते हैं
380.9 पे रास्ता कटेगा। अब आई ना जान पे जान। सो राजश्री भाई सही थे, बस वो पॉइंट नहीं बता पाए थे क्योंकि he did not have that mark, या फिर पता नहीं मैं भूल गया था नोट करना। ना सुनसान, दूर दूर तक कुछ नहीं है, बस ये देखो वाइल्ड हॉर्सेस खड़े हैं यहाँ पे। क्या सीन है, क्या सीन है। मोटरटेक wanderer following an army truck. What a view all around. I'm glad this truck was on the way. लक वाली बात है यार, लक है। कोशिश करूंगा इस मैप का पॉइंट निकालने के लिए जहाँ से ये ऑफ रोड ट्रैक कटता है। It's gonna help you guys in the future, whoever plans to come to Umlingla and do some adventure, to find that off-road track. So ये है वो एरिया, ये है वो ऑफ ट्रैक। सर ने सब बता दिया, समझा दिया। अब हमें चलना है ऑफ ट्रैक, ऑफ रोड। लिखा हुआ भी है हानले, जो कि इस तरफ पॉइंटेड है। ये है ऑफ रोड सेक्शन। चलिए शुरू करते हैं, पहुंच ही जाएंगे। ना कुछ कर लिया, ये भी हो जाएगा। खैर चलिए। All right, finally observed there is a car in front of me, तो most likely सही रास्ते पे हूँ। What a van! That Volkswagen van, and it's a left-hand drive. What a beauty, man! What a beauty! मुझे ये वैन बहुत पसंद है, Volkswagen वाली। Okay, time for another water crossing. लो जी आ गए हानले। अब चलते हैं ले। ऊपर ऑब्जर्वेटरी दिख रहा है, बट एक प्रॉमिस है, आई विल कम बैक टू हानले सम अदर टाइम, तब प्रॉपरली देखूंगा। आज तो बस उमलिंगला करना था, कर लिया, निकल रहा हूँ यहाँ से।
निकल गए हैं फ्रॉम हानले टुवर्ड्स ले। रास्ता अच्छा ही है, सिर्फ वहाँ के बाद का जो 8 किलोमीटर खराब है, बाकी पूरा अच्छा है। कल हमने ये रास्ता किया है, ज़्यादा शूट नहीं करूँगा, सेम चीज़ें क्या दिखाओ बार बार। तो फटाफट ले पहुँचते हैं, 5 घंटे की जर्नी है। लेट्स कवर इट एज सून एज पॉसिबल। आज का सब कुछ अच्छा गया। द ओनली थिंग दैट आई एम फीलिंग बैड अबाउट इज यार बाकी बंदों के साथ नहीं कर पाया मैंने अकेले अकेले किया। आई वांटेड टू डू इट विद द होल ग्रुप बट ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट आई हैड टू rush through and finish Umlingla. By the way, I would like to take this opportunity to mention कि V-Strom 650 is an amazing touring machine. Amazing. मतलब कोई जवाब ही नहीं है, इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है बाइक ने irrespective of roads or off roads. I would also like to mention that I am running MRF tires on my V-Strom. It's MRF curve at the rear and I don't remember the name of the MRF that I put in the front. The rear is the exact same size, stock size. Front वाला एक size पतला है. But what an amazing set of rubber. कोई issues नहीं आए ना off-roading में ना road के ऊपर. Very very satisfied with MRF's build quality. Hats off to MRF for making such good tires at such affordable prices. अरे भाई जगह दे दे. तो हम लोग पहुंच गए हैं नियोमा और छोटा सा ब्रेक लेंगे, पेट्रोल डालना है, जरी कैन से पेट्रोल इस पे भरेंगे और एक चाय पी के थोड़ा पानी पी के विल कंटिन्यू अहेड, दैट्स द प्लान। ठीक है, हम लोग हैं नियोमा में। तो हम निकल गए नियोमा से, चाय वाय पी ली, अंधेरा हो गया है पूरा। चलते हैं ले के तरफ। होपफुली द जर्नी विल बी कंफर्टेबल। सेम स्टे में रुकने वाला हूँ जहाँ पहले रुका था। सेम स्टे आई ऑलरेडी टॉक टू द ओनर, वहीं रुकूंगा आज के लिए। तो प्लान कुछ ऐसा है कि उपशी में हम लोग डिनर कर लेंगे, क्योंकि जिस स्टे में मैं रहता हूँ या फिर जिस स्टे में मैंने आज के लिए बुक किया है तो उनके पास फूड का कोई ऑप्शन नहीं है, और वैसे भी पहाड़ों में ना सब जल्दी सो जाते हैं। सो इट्स बेटर आई फिनिश माई डिनर एट उपशी which is hardly about 16 kilometers from here, and after that I'll proceed and just check in and sleep for the night. It's about 8:47 right now, so मेरे अंदाजे से हम लोग 9:10 तक पहुंच जाएंगे। Just 15 kilometers left.
लो जी भाई, पहुंच गए हम। उपशी, खाने पीने का देखते हैं अब क्या मिलता है। आंटी कुछ मिलेगा खाने का? मिलेगा, चलो खाते हैं। हो गया खाना पीना, चलते हैं ले खेते बसले এই খাচ্ছিলাম বসে, ঢুকলে না? হ্যাঁ দেখলাম। ঠিক আছে চলো তাহলে এগোই। হ্যাঁ চা খেতে পারি, ঠিকই। ऑलराइट, तो कारू से लेके हानले उमलिंगला, हानले टू कारू 633.8 हुआ टोटल डिस्टेंस। इतने का फ्यूल आपके पास होना चाहिए, उस हिसाब से कैलकुलेट करके कैरी कीजिए। बाकी तो कारू में आपको पेट्रोल मिल ही जाएगा। रात के 10:30, अभी भी पेट्रोल पंप खुला है, सो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बट या दैट्स अबाउट 633 प्लस और माइनस 20, 650 किलोमीटर्स का पेट्रोल आपके पास होना चाहिए। इफ यू थिंकिंग ऑफ डूइंग उमलिंगला फ्रॉम ले, कारू से कारू, दैट्स द डिस्टेंस। एनीवेज, लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स ले। टाटा। तो मैं इन लोगों से ऐसे ही रोड पे मिला था, कुछ फोटोग्राफी कर रहे थे ये लोग, एस्ट्रो फोटोग्राफी। दे आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो थोड़ी ऐसी बांग्ला में बातें की हमने, मज़ा आया। नाम भी नहीं पूछा मैंने, भूल गया नाम पूछना, बट ठीक है, वी हैव शेयर्ड कॉन्टैक्ट्स, बाद में पूछ लूँगा क्या नाम है। तो हम लोग स्टे से 2.8 किलोमीटर्स दूर है, शुड बी देयर बाई 11 o'clock अप्रॉक्सीमेटली। लेट तो थोड़ा हो गया है आज, पर ठीक है कोई नहीं। तो लो जी, हम पहुँच गए गैंगशुन होम स्टे। पिछले दिन भी यहीं रुके थे, आज भी यहीं रुकेंगे। अच्छा था स्टे, ठंड तो नहीं था, बहुत ठंड था। ओके ठीक है, थैंक यू सर।